अगर आप भी फेसबुक पे काम करते हैं और आपका जो पेज है मोनेटाइज नहीं होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो किस वजह से मोनेटाइज नहीं हो रहा है। फेसबुक क्यों उसके मोनेटाइज नहीं कर रहा है, इसका क्या रीज़न है, मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग ये गलती कर रहे हैं और आप लोग काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रहे हैं और वो आपकी उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो मैं कुछ रिसर्च करने के बाद पता चला है और वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि वो क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि जो फेसबुक की पॉलिसी थी, जो पिछले पॉलिसी थी, वो उसमें कैसे आप लोग को मिलता था और अभी क्या हो गया जो नहीं मिल रहा है। जो फेसबुक की जो पुरानी पॉलिसी थी, उसमें क्या होता था कि अगर आप अपने फेसबुक पेज को प्रोफेशनल डैश मोड में काम करते हैं उसे ऑन करके, तो उसमें क्या होता था कि अगर 6 लाख आपको वीडियो का वॉच टाइम और 10,000 आपके फॉलोवर अगर होते थे, तो आप एलिजिबल हो जाते थे फेसबुक पेज के मोनेटाइजेशन के लिए। तो अगर ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग भेजते थे, उसके बाद उसको फेसबुक रिव्यू करता था और उसे मोनेटाइज कर देता। बट अभी क्या है, ये पॉलिसी रिव्यू हो गई है, रिवाइज कर दिया गया है फेसबुक ने। और अब क्या है, अब वो इनविटेशन करता है। अगर फेसबुक क्या होता है, इनवाइट करता है कि कौन कौन एलिजिबल है, वो खुद इनवाइट करता है वो उसे मोनेटाइजेशन के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो वो इनवाइट करेगा, फिर आपके सेटअप होगा और वो आप मोनेटाइज हो जाएगा। तो अभी क्या है कि जो सबको नहीं मिल रहा है, क्या ऐसा रीज़न हो गया है, तो मैं इसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। चलिए बताते हैं इसके बारे में कि क्यों नहीं हो रहा है। अगर तो वो फेसबुक जो पॉलिसी है, जो फेसबुक कहता है, वो ये कहता है कि सबसे पहले आपका जो फेसबुक है वो 1 महीने यानी 30 दिन आपको लगातार उस पेज पे एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको उस पर लगातार कंटिन्यू काम करना पड़ेगा विदाउट एनी प्राइवेसी पॉलिसी ब्रेक की हुई है। अगर आप उसे 30 दिन तक काम करते हैं और कोई भी पॉलिसी से ब्रेक करते हैं, तो वो उसको आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, उसके जो पॉलिसी है उस पर आप लोगों को वो नहीं देगा। और दूसरी बात यह है कि उसमें क्या है, आपको कंटिन्यू उसमें वीडियो अपलोड करते रहना चाहिए। अगर आप लोग नहीं उस पर करते हैं तो उस पर इंगेज, वो वीडियो अपलोड कौन सी करनी है, जो ट्रेंडिंग हो। ट्रेंडिंग मतलब जो उसमें इंगेज आए, जिस पे व्यूज आए। अगर ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं तो वो क्या होगा, वायरल होगा, तो मोनेटाइज होने के बहुत सारी चांसेस है, आपको वो इन्विटेशन भेज सकता है। और ये वीडियो कैसे मिलते हैं, मतलब ट्रेंडिंग, मतलब जैसे कि अभी ट्रेंड में कोई न्यूज़ चल रहा हो, कोई अभी पोस्ट आप लिख रहे हैं जो उस पर व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे अगर आप वीडियो बनाते हैं या कोई पोस्ट डालते हैं, कोई फोटो डालते हैं, तो जिसपे इंगेज बढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, मोनेटाइजेशन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अभी आप लोग यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें ये बताया गया कि आप फेसबुक की ये सेटिंग ऑन कर लो, फेसबुक की वो सेटिंग ऑन कर लो, तो ये आपने ऑन नहीं किया, इसकी वजह से आपका मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। फेसबुक को जो कहता है, उसका लीगल जो एक्शन है वो ये है कि इस पर आपको कंटिन्यूटी रहनी चाहिए और बिना कोई पॉलिसी ब्रेक किए हुए। और जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, चाहे जो रील्स हो गए या शॉर्ट वीडियो है, लॉन्ग वीडियो कुछ भी हो, तो उसको ट्रेंडिंग होना चाहिए, उसमें इंगेज आना चाहिए। और जहाँ तक आप मैंने देखा है, जो वीडियो की लेंथ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि वीडियो की लेंथ अगर 7 से 15 सेकेंड के बीच में है, तो वो वीडियो की जो इंगेज है, यानी इस पर जो व्यूज है ट्रेंडिंग में जाने के लगभग 70 से 80% चांसेज होते हैं, तो वो वीडियो ही वो ट्रेंडिंग में जाते हैं या व्यूज उस पर बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर वीडियो छोटे हैं तो स्किप कर देते हैं सब, और अगर वीडियो वो लंबे हैं तो कोई इसे देखना नहीं चाहता है। तो ये जो टाइमिंग है वो इतना सही है कि अगर आप इतने टाइम के लिए वीडियो अगर आप बनाते हैं तो कोई भी इसे देखना पसंद करता है, अगर वो ट्रेंडिंग में है। जो यह है कि अब लोग अगर वीडियो बना रहे हैं तो इस टाइप की वीडियो बनाएं कि जो हमारी लेंथ हो वो 7 से 15 होना चाहिए, और कोई भी एक फेसबुक की जो पॉलिसी है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए और ट्रेंडिंग होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आप लोग ध्यान रख के अपनी फेसबुक पे काम करते हैं उसके पेज पे, तो आपको इनविटेशन जरूर मिल जाएगा। और ये कैसे चेक करते हैं कि ये मेरा जो चैनल पे है, जो मेरे पेज पे है, वो हमारा मोनेटाइजेशन के लिए अभी कहाँ हमको चेक करते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आपको चेक करना है। तो मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे और आपको ले चलते हैं फेसबुक पे। तो ये फेसबुक रहा और ये मेरा प्रोफाइल है। मैं आपको पेज पे ले चलता हूँ। ये मेरा पेज है। पेज कुछ इस तरह से स्विच करने पे होगा, और ये आने के बाद हम लोग का जो है इस पे जाएंगे,
अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे। ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आ गया प्रोफेशनल डैशबोर्ड। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए होम, इनसाइड, कंटेंट और इंगेजमेंट एंड मोनेटाइजेशन। तो जब मोनेटाइजेशन में हम क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर जो लोग भी एलिजिबल होंगे उसके सामने जो ये एरो का निशान दिख रहा है, जैसे सब्सक्रिप्शन के सामने एरो है, कंटेंट मोनेटाइजेशन के सामने एरो है, इसके जैसे सामने वहाँ पे एक सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा। अगर सेटअप का ऑप्शन आ जाता है तो आप उसे सेटअप कर लीजिए, मतलब आप एलिजिबल हो गए, आपको इनवाइट कर दिया फेसबुक ने और आप उसको सेटअप करके आप उससे पैसे अर्निंग कर सकते हैं, वीडियो बना के उस पर काम कर